हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चे आप लोग। सो हमने रेशियो प्रोपोर्शन का जो चैप्टर स्टार्ट किया था, सो होप आप लोगों ने उसके वीडियोस जो है फर्स्ट प्रैक्टिस सेट के देखे होंगे और उसके नोट्स जो है बनाए हुए होंगे। सो हम अपने इस चैप्टर से कंटिन्यू करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड प्रैक्टिस सेट 4.2। तो बच्चों, हम फर्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे 4.2 का। यूजिंग द प्रॉपर्टी a अपॉन b इक्वल्स टू ak अपॉन b के फिल इन द ब्लैंक सब्स्टिट्यूटिंग प्रॉपर नंबर्स इन द फॉलोइंग। इसका मीनिंग क्या है कि आपको कोई रेशियो दिया होगा और वहां पर जो है एक देखो ये कॉमन चीज जो है क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं k है, न्यूमरेटर में भी है, ये k जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी है। ओके, और आपको इस मेथड से जो है सॉल्व करके ये जो बाकी के ब्लैंक है इसको आप फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे आपको दिया हुआ है 5/7 इक्वल्स टू, डिनोमिनेटर में दिया हुआ है 28। तो व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या है कि देखो डिनोमिनेटर में 7 है, यहाँ है 28। 7 आपका बन गया अब 28। सो 7 जो है ये 28 कैसे बना? जब ये किससे मल्टीप्लाई हुआ? इट इज मल्टीप्लाइड बाय 4। जब हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 4 इज 28 बन गया। उसी तरीके से सिमिलरली आपको क्या करना है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर में वहां पर भी क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लाइड बाय 4, सो 5 4 इज 20। तो आपका यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा बच्चों 20। समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से जो आपको करना है, जहां पर नंबर दिया है उससे क्या करो, आप कंपेयर करो कि क्या नंबर से जो है वहां मल्टीप्लाई हुआ है या फिर डिवाइड हुआ है। तो 7 हाउ मच आर 28? 7 4। अगर डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो वी विल मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर विद आल्सो 4। सो 4 से हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। सो 5 4 क्या आ गया? 20। आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो यहाँ न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर से। तो बताओ बच्चों 5 हाउ मच आर 35? सो 5 7 इज 35, यानी 5 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या आएगा? 35। तो इन द सिमिलर वे हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में भी यहाँ पर 7 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 7 मल्टीप्लाइड बाय 7, यहाँ पहले से 7 था, 7 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 7 7 इज 49, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 49। समझ में आ गया बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पर क्या है? 3.5। यहाँ क्या लिखा हुआ है? 7। अब देखो 7 से क्या है? 3.5। थोड़ी देर के लिए पॉइंट हटा देते तो ये क्या हो जाएगा? 35। क्या 7 के टेबल में 35 आता है? आता है। 7 हाउ मच आर 35? 7 5 आर 35। सो यहाँ पर 7 5 जो है 35। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब 5 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर क्या है? पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम भी यहाँ पर से एक डिजिट के बाद क्या ले लेंगे? पॉइंट ले लेंगे। तो ये क्या हो गया? 0.5। यहाँ कोई डिजिट नहीं बचेगा तो हम क्या ले लेंगे? 0। तो जब 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 3.5। सिमिलरली हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 0.5 से। सो वी विल मल्टीप्लाई हियर विद 0.5 एंड 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 हाउ मच इट इज? 5 5 25। 5 5 25। कितने डिजिट? पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? एक डिजिट। तो राइट से लेफ्ट की तरफ आइए और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए। तो आंसर क्या हो गया आपका? 2.5। तो बच्चों इसको जो है आपको इस तरह से जो है सॉल्व करना है। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि हम भले ही जो है किसी भी नंबर से यहाँ क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, लेकिन हमारा जो रेशियो है वो कांस्टेंट है। रेशियो जो है वो चेंज नहीं होगा। किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दे या फिर जो है डिवाइड कर दे, हमारा रेशियो जो है वो वही सेम होने वाला है। जैसे 20/28 को जब आप रिड्यूस करोगे तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 5/7। 35/49 को जब आप रिड्यूस करेंगे तो उसका सिंपलेस्ट फॉर्म आने वाला है 5/7। जैसे 35 है अपॉन 49, आप इसे रिड्यूस करो, 7 के टेबल में जाएगा 7 5 35, 7 7 49। रिड्यूस फॉर्म क्या आ गया? 5/7। तो वो हमेशा जो इक्वल रहेगा 5/7 के। ओके बच्चों, तो इसका मीनिंग ये है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन जो है देखेंगे कैसे करना है। देखिए 9 है, इससे क्या है? 4.5। अब पॉइंट है, मैंने बताया था पॉइंट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। 9 हाउ मच आर 45? 9 5 आर 45। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई। ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया, लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम भी यहाँ पर क्या कर देंगे? एक डेसिमल पुट कर देंगे। सो इट इज 0.5। क्या हो गया बच्चों? ये 0.5 हो गया। सो 9 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा हो गया 9 × 0.5 4.5।
सिमिलर वे में हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में भी 0.5 से मल्टीप्लाई करना है। सो 14 5 इज 70, 14 5 इज 70 और पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम भी राइट से लेफ्ट जाएंगे और एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया 7.0। क्या हो गया बच्चों, 7.0। तो समझ में आ गया बच्चों। आप तो इस तरह से जो है आपको सॉल्व करना है। अब 42 है, 14 के टेबल में 42 आता है 14 हाउ मच द 42, 14 3 जा 42। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। जब डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई। सो 9 3 जा इज 27। तो यहाँ क्या आ गया हमारा बच्चों, 27। ओके, समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहाँ देखो, अब 14 से हमें क्या लाना है, 3.5। 14 के टेबल में अब 3.5 यानी 35 तो आएगा नहीं। तो नेक्स्ट जो है हम जो है देखेंगे यहाँ पर क्या है, 7.0। 7.0 का मतलब क्या होता है, वो 7 है। 7.0 का मतलब क्या होता है, वो 7 है, क्योंकि पॉइंट क्या, 0 का वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है अब हमें यहाँ पर 7 से जो है क्या है, 3.5 यानी किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम भी यहाँ पर पॉइंट ले लेंगे और यहाँ पर आ गया 0। तो 7 को 0.5 से मल्टीप्लाई किया गया, तब आया यहाँ पर 3.5। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 4.5 को हम भी क्या करेंगे, 0.5 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करो, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 4 5 जा 20 प्लस 2 22। ओके, अब देखो जब आप 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो आपको आंसर आ रहा है 225। अब डेसिमल लगाना है आपको, कैसे लगाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पर, 1 डिजिट, यहाँ पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 1, दोनों को ऐड कर दो, 1 + 1 2। तो आपको राइट से लेफ्ट में आना है और 2 डिजिट के बाद जो यहाँ पर पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लग रहा है, तो आपका आंसर हो गया 2.25। आपका आंसर हो गया 2.25। तो ये डेसिमल्स जो है आपको प्रॉपर ध्यान से जो है लगाना है बच्चों। ओके, समझ में आ गया बच्चों। तो इसके साथ जो है हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। नोटबुक पेन लेकर जो है बैठिए और इसको जो है सॉल्व जो है कीजिएगा, कॉपी जो है कीजिएगा। ओके, चलो बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो आवर सेकंड क्वेश्चन इज फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। क्या बोला गया हमें, फाइंड द फॉलोइंग रेशियोज। अब हमें रेशियोज जो है फाइंड करना है। सो व्हाट इट इज गिवन, द रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। आपको दिया गया रेशियो ऑफ किसका, रेशियो ऑफ रेडियस टू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो देखो बच्चों यहाँ पर आपको क्या करना है, 2 वर्ड जो है ढूंढना है। क्या ढूंढना है, 2 के पहले जो लिखा होगा वो न्यूमरेटर में आएगा, 2 के जो बाद में लिखा होगा वो डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, तो 2 के पहले क्या लिखा है, रेडियस। क्या लिखा हुआ है, रेडियस। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रेडियस। अब रेडियस को जनरली डिनोट किया जाता है आर से, तो रेडियस को हमने क्या ले लिया, आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है फॉर्मूला, 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर। दोनों का रेशियो निकालने बोला गया बच्चों हमें, तो रेशियो इक्वल्स टू रेडियस अपॉन सरकमफ्रेंस। रेशियो इक्वल्स टू रेडियस अपॉन सरकमफ्रेंस। ओके, तो देखो बच्चों 2 के पहले रेडियस था वो हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, 2 के बाद में जो है सरकमफ्रेंस था वो हमने कहाँ लिख दिया, डिनोमिनेटर में। सो रेडियस क्या है, सिंबल आर। सरकमफ्रेंस है हमारा 2 पाई आर। आर गेट्स कैंसल्ड, न्यूमरेटर में कुछ नहीं बचा तो क्या होगा, 1। सो हमारा रेशियो क्या मिल रहा है, 1/2 पाई, यानी रेशियो इज इक्वल टू 1:2 पाई। आया समझ में बच्चों, बहुत ही जो है सिंपल है ये। ओके, कॉपी इट। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या दिया हुआ है, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर टू इट्स एरिया। यानी क्या बोला गया, 2 वर्ड ढूंढो। 2 कहां पर है, हमारा 2 जो है यहां पर है। इसके पहले जो ये दिया हुआ है ये हमारा जो है न्यूमरेटर में आ जाएगा, ये जो है क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। क्या दिया हुआ है उसके पहले, रेशियो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस आर। अब आपको बताया कि रेडियस आपको आर लेना है और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सो सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू, सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई आर टू इट्स एरिया। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, आपको बाहर रखना है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। दोनों का आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। सो रेशियो इक्वल्स टू सरकमफ्रेंस
अपॉन एरिया. सो सर्कमफ्रेंस इज 2 पाई आर अपॉन एरिया इज पाई आर स्क्वायर. कैंसिल करो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम सेम. पाई पाई गेट्स कैंसल्ड. न्यूमरेटर में आर 1 टाइम है, डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है. आर स्क्वायर यानी आर कितने टाइम है? 2 टाइम्स है. सो 1 आर एंड 1 आर गेट्स कैंसल. व्हाट रिमेन्स? 2 अपॉन आर. सो यहाँ पर हमारा रेशियो है, रेशियो इक्वल्स टू 2:r. आया समझ में बच्चों? बहुत ही सिंपल है, इजी है. बस आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आपको बस जो है यहाँ पर पुट करना है. ओके. थर्ड क्वेश्चन देखिए. रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड इफ द लेंथ ऑफ द साइड इज 7 सेंटीमीटर. क्या बोला गया आपको? रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड. 2 यहां पर आ गया तो इसके पहले जो है न्यूमरेटर में आ गया डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर टू इट्स साइड, और साइड को कहां लेना है? डिनोमिनेटर में. और आपको साइड दिया है, लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर. ओके. तो इस क्वेश्चन को जो अब हम सॉल्व करेंगे, आपको न्यूमरेटर में क्या लेना है? डायगोनल लेना है, और डिनोमिनेटर में उसका साइड लेना है. ओके. सो नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. न्यूमरेटर में हमें डायगोनल लेना था, तो डायगोनल, और डिनोमिनेटर में हमें क्या लेना है? साइड. साइड जो हमें दिया हुआ है √7. साइड हमें कितना दिया हुआ है? लेंथ ऑफ साइड इज 7 सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर जो है हम ले लेंगे. 7 सेंटीमीटर है. सो इट इज 7 सेंटीमीटर. अब देखो बच्चों, जब भी डायगोनल निकाला जाता है स्क्वायर का जब भी हम डायगोनल निकालेंगे तो उसका जो है फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूला बाय रखना है. सो जो डायगोनल होता है स्क्वायर का, ये डायगोनल होता है. ये क्या होता है? डायगोनल. ये जो है डायगोनल होता है. अपोजिट एजेस को जो है ज्वाइंट करेंगे, अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइंट करने वाले पॉइंट्स को जो लेंथ ज्वाइन करेगा उसे हम क्या कहते हैं? डायगोनल. सो डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज, इसका फॉर्मूला है √2 इंटू साइड. डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज √2 इंटू साइड. ओके. अब जो है हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे. सो डायगोनल इक्वल्स टू √2 इंटू साइड, और साइड का वैल्यू हमें दिया हुआ है √2 इंटू साइड इज 7. हो गया हमारा 7√2 सेंटीमीटर. ओके. अब रेशियो निकालना है हमें. सो रेशियो इक्वल्स टू डायगोनल अपॉन साइड. सो डायगोनल इज 7√2 अपॉन साइड इज 7. सो 7 एंड दिस 7 गेट्स कैंसल्ड. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचा, यानी क्या बचेगा? 1. सो इट इज √2 अपॉन 1. रेशियो हमारा फाइनली जो है बनेगा √2:1. रेशियो जब भी लिखेंगे तो इस टू यहाँ पर हमेशा आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पार्ट लिखना है. समझ में आया बच्चों? क्या है डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला? √2 इंटू साइड. याद रखना है आपको. ये आपको साइड दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर. डायगोनल कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग. √2 इंटू साइड, √2 मल्टीप्लाइड बाय 7. सो वी विल गेट द आंसर 7√2 सेंटीमीटर. फिर रेशियो में डायगोनल अपॉन साइड दोनों को डिवाइड कर लिया, हमें आंसर मिल गया. समझ में आया बच्चों? तो इस तरीके से जो है हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4. क्या दिया हुआ है आपको? द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर. यानी आपको रेक्टेंगल के जो है साइड्स दिए हुए 5 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर. फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर टू एरिया. 2 यहां पर है, 2 के पहले क्या है? पेरीमीटर. 2 के बाद में एरिया, यानी ये न्यूमरेटर का पार्ट हो गया, डिनोमिनेटर का. तो आपको पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का और एरिया निकालना है रेक्टेंगल का. और आपको लेंथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर. ओके. चलो बच्चों, अब हम जो है सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 4. ओके. तो हमें लेंथ दिया हुआ है रेक्टेंगल का 5 सेंटीमीटर, ब्रेड दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर. आपको निकालना था रेशियो पेरीमीटर टू इट्स एरिया. सो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट पेरीमीटर. सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या है बच्चों? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको ये बाहर होना चाहिए. पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. क्या है फॉर्मूला? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ. सो ट्वाइस लेंथ का वैल्यू आपका 5 प्लस ब्रेड्थ है आपका 3.5. सो 5 प्लस 3.5 इज
8.5 and 2 multiplied by 8.5 is 17 सेंटीमीटर। आ गया समझ में बच्चों? ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वैल्यू पुट कर दिए हम, 5 plus 3.5, 5 plus 3.5 is 8.5 and 8.5 multiplied by 2 is 17 centimeter. Now we will calculate the area. So area of rectangle is length multiplied by breadth. ये भी फॉर्मूला आपको बाय करना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ, यानी 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 प्लस 2 17। डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम भी यहाँ पर एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। क्या गया? 17.5 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, अब हमें निकाला है रेशियो। सो रेशियो इक्वल्स टू पेरीमीटर अपॉन एरिया। सो पेरीमीटर इज 17 अपॉन एरिया इज 17.5। अब देखो बच्चों, कल मैंने आप लोगों को बताया था 17 डिवाइड बाय 17.5 है ये। डेसिमल अगर आपको रिमूव करना है तो इसको जो है कैसे रिमूव करेंगे हम? तो यहाँ पर डेसिमल डिनोमिनेटर में, तो मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर से डेसिमल रिमूव करना है तो आप जीरो कहाँ बढ़ाएंगे? न्यूमरेटर में। और न्यूमरेटर से रिमूव करना है तो आप जीरो कहाँ बढ़ाएंगे? डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में डेसिमल के कितने डिजिट है? 1 डिजिट। तो न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा? आपका एक जीरो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर से डेसिमल हटाकर लिख दीजिए। ओके, तो हो गया अब आपका ये 170 डिवाइड बाय 175। अब इसे हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। 5 3 जा 15, 2 यहाँ बच गया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 यहाँ बच गया, 5 4 जा 20। ओके बच्चों, 5 से डिवाइड किया हमने, 5 3 जा 15, 2 यहाँ बच गया, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 2 बच गया यहाँ, 5 4 जा 25। अब 34 है और 35 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। ये 7 और 5 के टेबल में जाएगा, ये 7 और 5 के टेबल में नहीं जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर 34 अपॉन 35। सो योर रेशियो इज 34:35। आपका रेशियो है 34:35। समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से जो हमें ये सॉल्व करना है। तो इसके साथ जो हमने हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो ये चारों क्वेश्चन जो है बच्चों आपको अच्छे से जो है नोट करना है। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है पूछे आते हैं, तो अच्छे से जो है इसको बच्चों प्रैक्टिस करो। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशियोज। बच्चों ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी सर्ट्स वाले टॉपिक में। सर्ट्स वाले टॉपिक में हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया, एक बार फिर से जो हम रिवाइज कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है? आपको कंपेयर करना है। कंपेयर का मीनिंग क्या होता है कि आपको बताना है कि क्या दोनों रेशियो इक्वल है, या कौन सा रेशियो बड़ा है या कौन सा रेशियो स्मॉलर है, यह हमें बताना है। सो √5/3, 3/7 दिया हुआ है। क्या करेंगे हम? कैसे करेंगे? देखो, ये जो यहाँ पर √7 है इसको शिफ्ट कर देंगे इस साइड, यहाँ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 जो है यहाँ पर इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पर, ये इस तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो √5 मल्टीप्लाइड बाय √5 मल्टीप्लाइड बाय √7, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। सॉल्व करो, दोनों रूट ऑर्डर सेम है, एक ही रूट में आ जाएंगे। 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, 3 3 जाइज 9, 5 7 जाइज 35। अब देखो बच्चों, ये तो रूट के अंदर आ गया, लेकिन ये तो रूट के बाहर है 9। डायरेक्ट हम कंपेयर नहीं कर सकते, तो इसको जो है कैसे करेंगे? हम रूट के अंदर पुट कर देंगे। 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, याद करो सर्ट्स में हमने सीखा था, रूट के बाहर है तो अंदर चला जाएगा, 2 टाइम्स लिखेंगे। सो 9 9 जाइज 81। अब बताओ बच्चों, 35 बड़ा होगा कि 81 बड़ा होगा रूट में? सो यहाँ पर 81 जो है बड़ा होगा। सो ये वाला जो है राइट साइड वाला नंबर बड़ा है। तो हमें क्वेश्चन एज इट इज कॉपी करना है। √5/3, यहाँ पर 3/√7, और ये राइट साइड के तरफ बिगर साइन। तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों? कंपेयर करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 3/5/5√7, √63/125। सिमिलर वे में हम सॉल्व करेंगे। ये इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इस तरफ जाकर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 3√5
मल्टीप्लाइड बाय रूट 125 कॉमा रूट 63 मल्टीप्लाइड बाय 5 रूट 7। अब मल्टीप्लाई करो दोनों रूट को आपस में, 5 इंटू 125। इसको हम दूसरे मेथड से भी जो है कर सकते हैं, इजी वे में बच्चों आपको बताता हूं। देखो ये 125 है, जब आप 125 को फैक्टराइज करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 5 रूट 5। ओके, 125 को फैक्टराइज करेंगे आप तो आपको मिलेगा 5 रूट 5। 63 को जब आप फैक्टराइज करेंगे, 63 को क्या लिख सकते हैं हम, 9 7 लिख सकते हैं इंटू ये 5 रूट 7। अब बाहर का नंबर बाहर से मल्टीप्लाई करो, सो 3 5 इज 15, दोनों रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 कॉमा 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चों, 3, बाहर आ गया रूट 7 मल्टीप्लाइड बाय 5 रूट 7। 15 अंदर ये 2 टाइम्स है, बाहर आएगा 1 टाइम, यहां पर भी 3 5 इज 15 कॉमा ये अंदर है 7, आपस में एक साथ हो जाएंगे 7 इंटू 7, 15 5 इज 75, यहाँ पर 15 इंटू अंदर 2 टाइम्स है, बाहर आने के बाद 1 टाइम, यहाँ 75, 15 7 ज़ा 105। अब बताओ बच्चों कौन बड़ा है, 75 बड़ा है कि 105? सो बट ऑब्वियस है 105 इज ग्रेटर। सो यहाँ पर 3 रूट 5 अपॉन 5 रूट 7, राइट साइड नंबर इज ग्रेटर, रूट 63 अपॉन रूट ऑफ 125। समझ में आया बच्चों, समझ में आया कि नहीं? तो इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। ओके, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर जो है सिंपल नंबर्स दिए हुए 5 अपॉन 18 कॉमा 17 अपॉन 121, सेम सिमिलर करना है आपको। इसको इस तरफ लेकर जाओ मल्टीप्लाई करो, इसको इस तरफ लेकर जाओ मल्टीप्लाई करो। तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, इसलिए ये मैं आपको क्या दे रहा हूं, होमवर्क। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क है, डू इट बाय योरसेल्फ। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रूट 80 अपॉन रूट 48 कॉमा रूट 45 अपॉन रूट 27। ये भी आप खुद से ट्राई करो, खुद से आप ये कर सकते हैं। इसको इस तरफ लेकर जाओ मल्टीप्लाई करो, इसको यहां पर लेकर जाओ मल्टीप्लाई करो, खुद से जो है मैं चाहता हूँ ये ट्राई करो आप। तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो योर होमवर्क। अभी रूट वाले 2 क्वेश्चन मैंने करवाए, एक रूट वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। अब देखो ये डेसिमल वाले क्वेश्चन है, 9.2 अपॉन 5.1 कॉमा 3.4 अपॉन 7.1। इसे कैसे करेंगे, सिमिलरली ये यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पर। सो 9.2 मल्टीप्लाइड बाय 7.1 कॉमा 3.4 मल्टीप्लाइड बाय 5.1। मल्टीप्लाई करो, 9.2 मल्टीप्लाइड बाय 7.1 कितना होगा, 2 1 जा इज 2, 9 1 जा 9, 7 2 जा 14, 14 प्लस 9 इज 23, 2 कैरी, 9 7 63 प्लस 2 65, 6532। अब आपको जब डेसिमल जो है लगाना है, पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, यहाँ पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 1, 1 प्लस 1 इज 2, पीछे से 2 डिजिट के बाद आ जाएगा तो 65.32। यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा इज 4, 3 1 जा इज 3, 4 5 जा इज 20, 20 प्लस 3 इज 23, 2 कैरी, 3 5 जा 15 प्लस 2 17, यहाँ पर भी 2 डिजिट्स के बाद 17.34। अब 65.32 एंड 17.34, विच वन इज ग्रेटर? सिंपल है आंसर, यहाँ पर लेफ्ट साइड वाला नंबर बड़ा है। सो 9.2 अपॉन 5.1 इज ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1। ओके बच्चों, तो इतना जो है सिंपल है, ये बहुत इजी है ये। अब प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन होमवर्क दिए है वो खुद से जो है ट्राई करो, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। अब वर्ड प्रॉब्लम्स हमारा स्टार्ट हो रहे हैं। तो रीड करो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram. Quadrilateral ABCD is a parallelogram. The ratio of angle A and angle B of this parallelogram is 5:4. अब पैरेललोग्राम के जो एंगल से एंगल A और एंगल B उनका रेशियो दिया हुआ है आपको 5:4।
फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। एंगल बी का जो है आपको मेजरमेंट फाइंड आउट करना है। ओके, सो देखो बच्चों, ये हमारा पैरेललोग्राम, ये क्या है हमारा पैरेललोग्राम है। यहां पर है एंगल ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज डी, ए बी सी डी। यहां पर आपको एंगल ए और एंगल बी का रेशियो दिया हुआ है। ये आपका एंगल है, ये यहां पर एंगल बी है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है 5:4 है। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी। इस एंगल बी का जो है मेजरमेंट आपको फाइंड करना है। कैसे करेंगे देखो, हमने प्रीवियस प्रैक्टिस सेट में भी एक चीज मैंने बताया था आपको, जब भी इस तरह से आपको रेशियो दिया रहेगा तो हम क्या अज्यूम करेंगे, वहां पर कॉमन मल्टीपल अज्यूम करेंगे। कॉमन मल्टीपल क्या होता है, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कस किया हुआ है, आप जाकर जो है उस वीडियो को देख सकते हैं। सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। कॉमन मल्टीपल क्या ले लिया हमने, एक्स ले लिया। अब एंगल बी क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल्स टू एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू, एंगल ए हो जाएगा हमारा 5x, एंगल बी हो जाएगा हमारा 4x। एंगल ए हो गया 5x, एंगल बी क्या हो गया हमारा 4x हो गया। अब आपको प्रॉपर्टी यूज करना है पैरेललोग्राम का। क्या है प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम का, कि एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स आर ऑलवेज सप्लीमेंट्री, इसका मीनिंग कि ए और बी जो बाजू बाजू में एंगल्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, प्लस करने पर 180 डिग्री होंगे। हमेशा प्लस करने पर क्या होंगे, 180 डिग्री। सो हम यहां पर लिखेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन में लिख देंगे एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, adjacent angles of a parallelogram are supplementary, ओके। सो एंगल ए का वैल्यू कितना है हमारा 5x, इसके नीचे पुट करेंगे। एंगल बी का वैल्यू है हमारा 4x, इसके नीचे पुट करेंगे, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंड व्हाट इज 5x प्लस 4x, 5x प्लस 4x इज 9x, 9x equals to 180, therefore x is equals to 9 here is multiplied, when it goes to right side it gets divided, so 9 1s are 9, 9 2s are 18 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। so x का वैल्यू आपको मिल गया 20, x का वैल्यू मिल गया आपको 20। आपको फाइंड क्या करना है बोला है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल b। आपका एंगल b क्या है, 4x है, योर एंगल b इज 4x, so एंगल b is equals to 4x, 4 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ x का वैल्यू पुट कर दो, x का वैल्यू कितना है आपको बच्चों 20, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 20 इज हाउ मच 80 डिग्री, सो एंगल b इज 80 डिग्री। ओके, तो मिल गया आपको एंगल b का वैल्यू 80 डिग्री। ओके बच्चों, तो इस तरीके से जो है आपको जो है क्या करना है, सॉल्व करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में आपके पूछा जाएगा। ओके, इसका नोट्स बना लो, कॉपी जो है कर लो बच्चों। सो स्टूडेंट्स, हम अपना कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन। सो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ अल्बर्ट एंड सलीम इज 5:9। अल्बर्ट और सलीम का प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है आपको 5:9। 5 years hence रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। अब यहाँ लिखा है 5 years hence, इसको अंडरलाइन करके बच्चों लिख लीजिए, हेंस का मीनिंग है आफ्टर। हेंस का मीनिंग क्या है, आफ्टर, यानी 5 years आफ्टर रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:5, यानी आज से 5 साल बाद उनके एज का रेशियो हो जाएगा 3:5। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, प्रेजेंट एजेस जो हमको फाइंड करने बोला गया। और ध्यान से अगर आप देखेंगे तो उनके प्रेजेंट एजेस का जो है रेशियो दिया हुआ है अल्बर्ट एंड सलीम का 5:9। इस टाइप के क्वेश्चन को हमने प्रीवियस उसमें भी जो है सॉल्व किया था प्रैक्टिस सेट में। ओके, सो फिर से रेशियो दिया हुआ है, क्या अज्यूम करेंगे हम, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, कॉमन मल्टीपल हमने x ले लिया। अब प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट, देयरफॉर
प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट इज इक्वल्स टू 5x, प्रेजेंट एज ऑफ सलीम, सलीम का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 9x। 5 years आफ्टर, हेंस का मीनिंग क्या होता है आफ्टर, 5 साल बाद क्या हो जाएगा एज 5x प्लस 5, और सलीम का हो जाएगा 9x प्लस 5, और ये दोनों जो है रेशियो किसके इक्वल होंगे, इक्वल्स टू 3/5। तो इस तरीके से हमारा ये इक्वेशन बन चुका है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 5 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देयरफॉर 5 इंटू 5x प्लस 5 ओके इज इक्वल्स टू 3 इंटू 9x प्लस 5। अभी जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो दोनों के जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सो 5 5 इज 25x प्लस 5 5 इज 25 इक्वल्स टू, सिमिलरली यहाँ पर 3 अंदर जाएगा दोनों के, 3 9 इज 27x प्लस 3 5 इज 15 ओके। अभी इस 25x को यहाँ इस साइड शिफ्ट कर दो लेफ्ट साइड, और इस 15 को हम शिफ्ट करेंगे यहाँ पर राइट साइड, देयरफॉर 25 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 27x माइनस 25x, 25 माइनस 15 इज 10, 27 माइनस 25 इज 2x, यहाँ 2 मल्टीप्लाइड में इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में, सो 2 1 जा 2 5 जा, सो x का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों 5। सो x का वैल्यू आपको मिल चुका है 5। क्या बोला गया, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यहां पर पुट कर दो x का वैल्यू, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अल्बर्ट कितना है 5x, यानी 5 इंटू x का वैल्यू पुट कर दो 5, सो 5 5 इज 25, सो अल्बर्ट का प्रेजेंट एज है 25 ईयर्स, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ सलीम दिस इज हाउ मच, इक्वल्स टू 9x, यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दो, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, 9 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज 45, सो 45 ईयर्स। तो दोनों भी आपको मिल गया, अल्बर्ट का प्रेजेंट एज मिल गया 25, सलीम का प्रेजेंट एज मिल गया आपको 45 ईयर्स। अंडरस्टूड स्टूडेंट? तो इस तरीके से आपको जो है ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये सारा नोट्स जो है आपको नोटबुक में आपके कॉपी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अब क्या दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3:1। आपको रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर लेंथ और ब्रेड्थ का रेक्टेंगल का 3:1 एंड इट्स पेरीमीटर इज 36 सेंटीमीटर। आपको पेरीमीटर जो है बता दिया गया है कि 36 सेंटीमीटर है। फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, आपको लेंथ और ब्रेड्थ जो है बच्चों फाइंड करना है। सिमिलरली जब भी आपको जो फाइंड करने दिया है उसी का अगर रेशियो दिया है तो आपको सेम जो है करना है, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x। तो हम कॉमन मल्टीपल ले लेंगे x, तो लेंथ क्या हो जाएगा आपका, बताओ बच्चे लोग जल्दी फास्ट, व्हाट विल बी द लेंथ। लेंथ का जो रेशियो है 3 है, उसके साथ आपको x बस लगा देना है 3x। ब्रेड का रेशियो क्या है 1, वहां 1 लिखना है, उसके साथ में x लगा देना है 1x। अब आपको पेरीमीटर दिया है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और पेरीमीटर जो दिया हुआ है वो हम इसके नीचे लिखेंगे विच इज गिवन एज 36। सो पेरीमीटर आपको 36 दिया हुआ है, इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ कितना दिया हुआ है आपको 3x प्लस ब्रेड कितना दिया हुआ है 1x। सो 3x प्लस 1x विल बी 4x, और ये यहाँ पर इस साइड आपका 36। 2 इंटू 4 वहाँ मल्टीप्लाइड में, इस साइड आ जाएंगे तो डिवाइड में, इक्वल्स टू x। सॉल्व करो, 4 1 जा 4 9 जा 36, x का वैल्यू कितना मिल रहा है आपको 9/2। सो 9/2, 9/2 का मीनिंग क्या हो गया, x का वैल्यू है 4.5। तो x का वैल्यू है आपका 4.5, ओके। आपको x का वैल्यू मिल चुका है बच्चों 4.5। अब यहाँ आपको लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है, यहाँ पुट कर दो।
we will put here, therefore length is equals to 3x. So 3 multiplied by 4.5. 3 multiplied by 4.5 करेंगे, 5 3 15, 1 carry, 4 3 12 plus 1 13. So 13.5 centimeter, and breadth will be 1x. That means it will be 1 multiplied by 4.5 and 1 multiplied by 4.5 will be 4.5 centimeter. तो इस तरह आपको मिल गया, लेंथ भी मिल गया और ब्रेड भी आपने कैलकुलेट कर लिया. ठीक है बच्चों, तो ये सारे इजी जो क्वेश्चन है ये सब जो एग्जाम में आपको आएंगे, बस आपको चाहिए कि आप इसको प्रैक्टिस करो. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स का रेशियो है 31:23 एंड देयर सम इज 216. सम का मतलब मैंने बताया था बच्चों, लिख लो यहां पर, सम का मतलब क्या आता है, प्लस. फाइंड दिस नंबर्स, ये नंबर्स क्या है फाइंड करो. तो सेम रेशियो दिया हुआ है आपको, अज्यूम करो, लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. लेट द कॉमन मल्टीपल बी x. टू नंबर्स है, सो वी विल अज्यूम फर्स्ट नंबर x लगा दो, इसके साथ क्या हो जाएगा 31x. therefore सेकेंड नंबर विल बी 23x. सम बोला गया यानी दोनों को क्या करना है, प्लस. सो 31x प्लस 23x विल बी इज इक्वल्स टू 216. ऐड करो 31 प्लस 23, 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 2 5, 54x इज इक्वल्स टू 216. यहाँ 54 मल्टीप्लाइड में उस साइड जाएगा तो 216 डिवाइड बाय 54. डिवाइड करो, जब आप डिवाइड करेंगे 6 के टेबल में जाएगा, 9 के टेबल में भी जाएगा ये. 9 6 54, 9 2 18, 3 यहाँ बच गया, 9 4 36, देन 6 1 6, 4 तो x का वैल्यू आपको मिल गया, x इज इक्वल्स टू 4. x का वैल्यू मिल गया, यहाँ पुट कर दो फर्स्ट नंबर, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 31x. सो 31 मल्टीप्लाइड बाय x का वैल्यू आपको कितना मिला बच्चों, 4. सो 31 मल्टीप्लाइड बाय 4, 4 1 4, 4 3 12. सो फर्स्ट नंबर इज योर 124. सेकेंड नंबर, therefore second number is equals to 23x. so 23 multiplied by x का वैल्यू कितना मिला आपको, 4. 4 3 12, 1 कैरी, 4 2 8 plus 1 9. तो 124 और क्या मिल गया 92. so we will write that therefore the two numbers are 124 and 92. ओके बच्चों, तो ये था एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों का. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. वहां पर सम था, यहां पर आपको प्रोडक्ट दिया है. इफ द प्रोडक्ट, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन. इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 360, दो नंबर्स का आपको क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट, जो कि क्या है 360, एंड द रेशियो इज 10:9. उसका रेशियो कितना दिया हुआ है 10:9. देन फाइंड द numbers. so we will assume let the common multiple be x. let the common multiple be x. common multiple हमने ले लिया x. therefore first number similar previous question की तरह है. first number is 10x. second number इज योर 9x. अब इन दोनों का क्या है, प्रोडक्ट है. सो प्रोडक्ट करेंगे यानी 10x मल्टीप्लाइड बाय 9x विल बी इक्वल्स टू, आपको प्रोडक्ट दिया हुआ है 360, विल बी इक्वल्स टू 360. अब देखो बच्चों 10 इंटू 9, हाउ मच इज 10 9 90. और जब आप x मल्टीप्लाइड बाय x करेंगे, सो x मल्टीप्लाइड बाय x विल बी x स्क्वायर. x मल्टीप्लाइड विल बाय x इज x स्क्वायर. अब ये 90 यहाँ मल्टीप्लाइड में, इस साइड शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका डिवाइड में. 0 0 गेट्स कैंसल्ड, 9 1 9 4 सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4. सो ये हम स्क्वायर रूट लेंगे. अब यहाँ पर 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2. सो वैल्यू ऑफ x इज 2.
ओके, x का वैल्यू हमें क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब यहां पर हम पुट कर देंगे, देयरफॉर फर्स्ट नंबर इज 10x, सो 10 मल्टीप्लाइड बाय x का वैल्यू जो मिला है वो पुट करना है 2, 10 2 इज 20, देयरफॉर सेकेंड नंबर इज 9x, so 9 multiplied by 2 and 9 2 is 18. Okay, therefore the two numbers are 20 and 18, और इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 360। ओके बच्चों, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, काइंड ऑफ सिमिलर क्वेश्चन से। सो ये दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या दिया हुआ है आपको, इफ a is to b equals to 3 is to 1 and b is to c is equals to 5 is to 1, then find the value of, फर्स्ट आपको फाइंड करना है a क्यूब अपॉन 15b स्क्वायर c द होल क्यूब, एंड सेकंड यू हैव टू फाइंड a स्क्वायर अपॉन 7bc। तो बच्चों अब यहां पर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आपको दो रेशियोज दिए हुए, a is to b दिया हुआ है 3/1, a is to b दिया है 3/1, दैट मीन्स a अपॉन b इज इक्वल टू 3/1, ओके, एंड b is to c दिया है, यानी b अपॉन c का वैल्यू दिया है 5/1, ओके। हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। सो देयरफॉर a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय b अपॉन c, a अपॉन b मल्टीप्लाइड बाय b अपॉन c। अब क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हो आगे आपको समझ में आएगा। अब लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगा तो राइट साइड भी मल्टीप्लाई होगा, 3/1 मल्टीप्लाइड बाय 5/1, व्हाट हैपेंस, b एंड b गेट्स कैंसल्ड, देयरफॉर व्हाट रिमेंस हियर, a अपॉन c इक्वल्स टू, यहां कुछ कैंसिल हो रहा है क्रॉस में, नहीं हो रहा है क्रॉस में कैंसिल, तो आपको क्या करना है, न्यूमरेटर से ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो 3 5 इज 15 अपॉन 1 1 इज 1, तो a अपॉन से आपको क्या मिल गया, 15/1। ओके बच्चों, अब देखो आपको फर्स्ट जो है फाइंड करने बोला गया है, वो वाला क्वेश्चन हम यहां पर लिख लेंगे, a क्यूब अपॉन 15b स्क्वायर c द होल रेज टू क्यूब, ओके। व्हाट डज इट मीन, a क्यूब का मतलब क्या हो गया कि a कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स, 1 2 3, इस तरह से हम 3 टाइम्स लिख देंगे। अब b स्क्वायर है, यानी b कितने टाइम आएगा, 2 टाइम्स। क्या करते हैं हम, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, 15 को डिनोमिनेटर में 15, न्यूमरेटर में कुछ नहीं है तो 1 अपॉन 15, और a आपका 3 टाइम्स है, सो a को हमने 3 टाइम्स लिख दिया। b कितने टाइम है, 2 टाइम्स, तो एक बार यहां पर एक बार इसके नीचे, एक बार बच गया आपका c। ओके बच्चों, क्या किया हमने, a क्यूब है यानी a को क्या कर दिया, 3 टाइम्स उसमें स्प्लिट कर दिए, डिनोमिनेटर में 15 है, यहां पर लिख दिए 15, न्यूमरेटर में कुछ नहीं था इसलिए 1 लिख दिए। b स्क्वायर है यानी b कितने टाइम हो गया, 2 टाइम्स, तो एक बार इसके नीचे लिखेंगे, एक बार इसके नीचे, और ये क्या है डिनोमिनेटर में c, वो a के बच गया था उसके नीचे, ओके। इसके बाद अब आप जो है वैल्यूज पुट करेंगे, 1/15 यहाँ पर, a अपॉन b का जो है वैल्यू आपको यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/1, सो वी विल राइट हियर 3/1, a अपॉन b का वैल्यू 3/1 इंटू a अपॉन c। अब a अपॉन c का देखोगे आप क्वेश्चन में नहीं है, तो वो हमने कैलकुलेट किया है, वो यहाँ मिला हमें 15/1। तो क्यों किया था हमने मल्टीप्लाई, अभी आपको समझ में आता रहेगा। तो a अपॉन c का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आगे हमें यूज पढ़ने वाला था, इसलिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया और यहाँ पुट कर दिए, ओके। अब देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में कहीं कैंसिल हो रहे हैं, तो देखो यहाँ 15 है और यहाँ न्यूमरेटर में 15 है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल। व्हाट रिमेंस, ये यहाँ बच गया 3 3 9 और डिनोमिनेटर में बच गया 1 1 1। अब इसका क्यूब निकाल दो, सो 9 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 729, आपको बायट होना चाहिए, और 1 का क्यूब क्या होता है 1, तो आपका आंसर है 729/1। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको जो है ये सॉल्व करना है, तो ये आपका आंसर आ गया। सिमिलरली सेकेंड वाला क्वेश्चन है, अब इसे भी कर सकते हैं, a स्क्वायर अपॉन 7bc, सो a स्क्वायर है यानी a को क्या लिखेंगे 2 टाइम्स, और यहाँ पर आपका है 1/7, सो इसे हम यहाँ पर लिख देंगे एज अ 1/7 मल्टीप्लाइड बाय b है, यहाँ पर 1 एक बार b आ गया, यहाँ पर ये c है, यहाँ पर c आ गया,
ओके, ये 1/7 मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन b, व्हाट इज वैल्यू ऑफ a अपॉन b, इट इज 3/1 मल्टीप्लाइड बाय a अपॉन c का वैल्यू कितना है 15/1। अब देखो क्रॉस में कुछ कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा है क्योंकि 7 के टेबल में 15 नहीं आता है। तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर आपस में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, 15 3 जाइज 45/7 1 जाइज 7, तो मिल गया आपको ये आंसर 45/7। और ये फर्स्ट वाले का आंसर आपको मिला था 729/1। तो बच्चों आपको समझ में आ गया ये, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, इसको आप लोग जरूर जो है सॉल्व करो, ठीक है। चलो मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। इफ square root of 0.04 multiplied by 0.4 multiplied by a is equals to 0.4 multiplied by 0.04 multiplied by root b, then find the ratio of a upon b। यानी अब आपको रेशियो फाइंड करना है, a upon b आपको फाइंड करना है। यहां पर ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम, आपको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय a इज इक्वल टू 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 मल्टीप्लाइड बाय रूट b। ओके, अब देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए वो फाइंड कर, देखो a अपॉन b चाहिए, क्या चाहिए हमें a अपॉन b, ना उसके साथ कुछ रूट है ना कोई नंबर है, सिर्फ हमें क्या चाहिए a अपॉन b। अगर आप यहां से ध्यान पर से देखोगे तो यहाँ a के ऊपर रूट है, यहाँ b के ऊपर रूट है। अगर इस रूट को हमें हटाना है तो हम क्या करेंगे, वहां पर स्क्वायरिंग, क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायरिंग। सो वी विल डू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो ये रूट है 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय a, और जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इसके ऊपर क्या कर देंगे, स्क्वायर डाल देंगे, इक्वल्स टू। अब यहां पर स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय यहां पर स्क्वायर करेंगे तो इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय इसके ऊपर जब स्क्वायर करेंगे तो यहां पर इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहां पर कहां है स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आपस में क्या हो गए, कैंसिल। व्हाट रिमेन्स 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 मल्टीप्लाइड बाय a, यहां क्या बच जाएगा 0.4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर कहीं नहीं जाएगा, ये एज इट इज इसके ऊपर आएगा 0.04 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यहां सिर्फ बचेगा b। अब देखो a और b आपको मिल गए, आपको वही चाहिए a और b, बस आप इसको क्या करना है, एक साइड लेके आना है। सो हम क्या करेंगे, इस b को इस साइड शिफ्ट कर देंगे और ये जो पूरा टर्म है इसको इस तरफ शिफ्ट कर देते हैं। सो व्हाट रिमेन्स a अपॉन b इक्वल्स टू, यहाँ ये कॉपी कर लो 0.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.04 का स्क्वायर डिवाइड बाय, ये आप कॉपी कर लो यहाँ पर, यहाँ मल्टीप्लाई में था, ये पूरा इस तरफ आ जाएगा डिवाइड में 0.04 मल्टीप्लाइड बाय 0.4। ओके, अब देखो 0.04 डिनोमिनेटर में भी है न्यूमरेटर में भी, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर है मतलब ये कितने टाइम्स है ऊपर, न्यूमरेटर में 2 टाइम्स है। सो हम एक टाइम यहाँ पर एक टाइम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ 0.4 डिनोमिनेटर में 1 टाइम है, यही सेम चीज जो है न्यूमरेटर में 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम क्या कर सकते हैं, हम कैंसिल कर सकते हैं। सो व्हाट रिमेन्स देयरफॉर a अपॉन b इक्वल्स टू, न्यूमरेटर में बचेगा 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.04। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। देयरफॉर a अपॉन b इक्वल्स टू, ये 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 0.04 है, इसका क्या करते हैं हम, डेसिमल रिमूव कर लेते हैं। जब डेसिमल रिमूव करेंगे तो यहाँ 4 बचा, यहाँ पर भी 4 बचा डिनोमिनेटर में। यहाँ पर पॉइंट के कितना डिजिट था 1, तो हम क्या लिखेंगे 10। यहाँ पॉइंट के कितना डिजिट था 2 डिजिट, तो 2 0 और बढ़ा देंगे। अब कैंसिल करो, 4 1 जा 4 2 जा 8, 2 यहाँ पर 4 5 जा 20 और यहाँ पर 0। अब ये भी कैंसिल कर दो, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 यहाँ 2 5 जा 10, तो क्या बच गया हमारे पास, देयरफॉर a अपॉन b इक्वल्स टू 2/125, यानी आपका जो रेशियो मिल गया, देयरफॉर a इज टू b इज इक्वल्स टू 2:125। ओके बच्चों, समझ में आएगी नहीं बच्चों, क्या किया हमने, यहाँ पर से पॉइंट रिमूव कर दिया। जब पॉइंट रिमूव करेंगे तो उस तरह से जो हमें सॉल्व करना है, यहाँ से पॉइंट क्या था 1 डिजिट था, यहाँ 2 डिजिट था, नीचे कितने जीरोस बढ़ गए, टोटल 3 जीरो, ये 1000 हो गया। फिर हमने इसको डिवाइड किया
4 से, तो ये 250 हो गया, फिर यहाँ 2 से डिवाइड किए तो ये 125, तो A:B का रेशियो आपको मिल गया 2:125। तो बच्चों तो इस तरह से जो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इससे जो है ध्यान से जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। क्या दिया हुआ है आपको, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, x + 3 = x + 11 = x - 2 = x + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू जो है फाइंड करना है। क्या करेंगे आप, x + 3 = 2 का मीनिंग क्या हो गया, डिवाइड में x + 11 इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, x - 2 डिवाइड बाय x + 1। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बन गया, ये यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर यहां जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया x + 3, इसको एक ब्रैकेट में ले लेंगे, ये यहां से इस तरफ आ जाएगा x + 1 इक्वल्स टू यहाँ पर x - 2, ये इस तरफ आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 11। अब क्या हो गया, 2 ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। जब 2 ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन है तो हम कैसे करेंगे, देखो 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट आपको कॉपी करना है, सेकेंड ब्रैकेट पूरी तरीके से कॉपी करो, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट सेकेंड ब्रैकेट पूरा कॉपी करेंगे, फिर इसका सेकेंड पार्ट कॉपी करेंगे विद साइन, +3 है तो +3, -3 होगा तो -3 लिखेंगे, और यहाँ पर सेकेंड ब्रैकेट फिर से पूरा। क्या किया, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट सेकेंड ब्रैकेट फुल्ली, फिर फर्स्ट ब्रैकेट का सेकेंड पार्ट, फिर सेकेंड ब्रैकेट पूरी तरह से हमने कॉपी कर लिया, इक्वल्स टू सिमिलरली यहाँ पर भी फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट पार्ट सेकेंड ब्रैकेट पूरा x + 11, यहाँ देखोगे ये -2 तो -2 साइन के साथ में लिखेंगे हम, सेकेंड ब्रैकेट पूरा x + 11। अब सॉल्व करो, अब ये ब्रैकेट के बाहर अंदर जाएगा तो दोनों कैसे जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x × x विल बी x² प्लस x × 1 विल बी x प्लस सिमिलरली यहाँ पर भी अंदर जाएगा तो दोनों कैसे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 3 × x विल बी 3x प्लस 3 1 विल बी 3 इक्वल्स टू यहाँ पर भी इसी तरह से होगा, x × x विल बी x² प्लस x × 11 विल बी 11x। ओके, अब जब यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई होगा तो ये अंदर जो है जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर ध्यान देना आपको क्या है, साइन है माइनस का, जब माइनस अंदर जाएगा तो अंदर सबका साइन क्या हो जाएगा, चेंज, सो ये -2 मल्टीप्लाइड बाय x विल बी -2x एंड -2 मल्टीप्लाइड बाय 11, सो 2 11 इज 22 एंड माइनस प्लस विल बी माइनस, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -22। ओके, अब देखो ये x² है, जब ये इस तरफ आ जाएगा तो -x² हो जाएगा, x² - x² क्या होने वाला है, कैंसल, 0, तो हम क्या कर देंगे, इसको पहले ही जो है क्या कर देते, कैंसिल कर देते, ये हमारा कैंसिल हो गया। क्या बच गया, x + 3x, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया, 4x, क्या बच गया, +3 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करो, 11x - 2x विल बी 9x और ये -22। अब क्या करेंगे, x वाले के साथ यहाँ शिफ्ट कर देंगे, ये -22 है उसको इस तरफ शिफ्ट कर दो, सो 3 प्लस -22 इस तरफ आ गया, +22 हो गया, यहाँ 9x पहले से था, प्लस 4x उस तरफ गया, -4x, सो 22 + 3 इज 25 एंड 9x - 4x विल बी 5x। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में इस तरफ आ जाएगा, डिवाइड में 25/5 इज इक्वल्स टू x, तो हमें बच्चों x का वैल्यू क्या मिल रहा है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 1 जा 5 5 जा, सो x का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 5। ये हमारा फाइनल आंसर मिल गया, वी विल राइट द फाइनल आंसर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 5। ओके, तो बच्चों इसके साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसके एक एक क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कीजिए, खुद से जो है आप जो है इसको सॉल्व कीजिए, आप ये पूरा जो है प्रैक्टिस सेट जो है वॉच कीजिए, न्यूटन्स एकेडमी के चैनल पर जो है अपलोड कर दिया गया है, आप पूरा जो है वीडियो देखिए और एक एक सम बुक पेन लेकर जो है हाथ में इसको जो है प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। जब आप एक एक सम को प्रैक्टिस करेंगे, खुद से सॉल्व करेंगे, तभी जो है आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड होगा और आपको ये चैप्टर जो है ईजी लगने वाला लगेगा। ओके, चलो नेक्स्ट मिलेंगे हम नए प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट 4.3 में। चलो बच्चों, बाय बाय।